दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिए गए। और आज की इस वीडियो में हम होम साइंस के ऑफिशियल मॉडल पेपर के आंसर की जानेंगे। यानी 70 प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 35 प्रश्न बनाना है। और वहीं पे लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सॉरी शॉर्ट्स लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 20, जिसमें से आपको 10 बनाना है। उसके बाद आपको यानी यहाँ पे लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया 6, जिसमें से आपको 3 बनाना है। यानी प्रश्नों की संख्या आपके पास दोगुने रहेंगे। सेम 2022 का पैटर्न है, ठीक है। तो पैटर्न में चेंज नहीं किया गया है, बहुत बड़ा खुशखबरी की बात है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरे 70 प्रश्न का राइट आंसर जानने की कोशिश करेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। तो आप सभी क्या करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। नए साथी जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दे दिया है कि 70 में से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर सही कीजिए, लेकिन मैं आप सभी को 70 प्रश्न का राइट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। आइए पहले 9 प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन, सारा प्रश्न पढ़ाया गया क्वेश्चन है और सारा हमारे जो टॉपर गेट्स हॉट नोट्स है उसी नोट्स से सारा का सारा क्वेश्चन लड़ा हुआ है, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पसीने का ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? तो यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पसीने की ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नौ प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें कौन विभीषण का कार्य नहीं? विभीषण का क्या कार्य नहीं है? शुक्राणु का निर्माण करना, तो यह शुक्राणु का निर्माण करना निर्माण है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करना, ये भी उनका काम है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, ये भी उनका कार्य है। लेकिन अंडाणुओं का निर्माण करना ये उनका कार्य नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दूसरे 9 प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे भी बी लगाएंगे, ठीक है। ये तो महिलाओं में अंडाणु होता है ना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे तीसरा नौ प्रश्न कह रहा है कि कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन या थोरैक्सिन या घ्रेलिन या इंसुलिन? तो कौन सा हार्मोन है जो केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो घ्रेलिन। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी करेक्ट आंसर आप सभी लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नौ प्रश्न कह रहा है कि नर प्रजनन अंग है वृषण, लिंग, अंडकोश की थैली या उपरोक्त में से सभी? तो देखिए नर प्रजनन अंग की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये सारे हो जाएगा, ठीक है। वृषण भी है, लिंग भी हो गया, अंडकोश की थैली, ये सभी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आप सभी यहाँ पे डी बताएंगे। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है? वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण जलवायु, ज्वालामुखी से निकलने वाला राख, या लकड़ी एवं कोयले से जलने वाला, या कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, या वाहनों से निकलने वाला धुआं? तो देखिए 5वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करा वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण, तो क्या हो जाएगा? ज्वालामुखियों से निकलने वाला राख। तो करेक्ट आंसर आप सभी ए लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है? तो सामान्य अवधि आप सभी को मालूम है क्या होता है? तो छठे का करेक्ट आंसर आप सभी बी बता दें, 28 दिन। क्या होता है? 28 दिन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण है? ध्वनि प्रदूषण के कारण पूछ रहा है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंख की रोशनी कम होना, जी नहीं। यहाँ चर्म रोग, जी नहीं। हड्डियों का रोग, जी नहीं। सुनने की क्षमता कम हो जाए, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? हमारे सुनने की क्षमता जो रहता है वो कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा जोर से अब यानी ईयरफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारा चीज़ यानी जहाँ पे जोर से खूब डीजे उजे बज रहा है वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? हमारे कान पे प्रॉब्लम पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है इनमें कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है? काफी महत्वपूर्ण यह क्लास है, आप सभी इस क्लास को ध्यान से देखेंगे। ऑफिशियल मॉडल पेपर है और यहीं से आपके एग्जाम में 10 से है ना 15% क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक है। तो 10 से 15% क्वेश्चन कहने का मतलब 10-15 क्वेश्चन है ना आपको पूरा का पूरा इस मॉडल से ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। और नया साथी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मालूम है आपको यहाँ पे बहुत जोरों शोर से तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहे हैं इनमें कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा जल है जिससे हम हाथ धो नहीं सकते? बहता जल से। तो देखिए बहता जल से तो यहाँ पर 8वें नंबर पर धो सकते हैं, स्वच्छ जल से भी धो सकते हैं, संग्रहित जल अगर इकट्ठा किए हुए है तो जल उससे भी हम जो हाथ धो सकते हैं, यानी धुल सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे क्या है? गर्म जल से धोएंगे तो हमारा हाथ ही पक जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा।
नौ प्रश्न कह रहा है निर्जलीकरण का क्या कारण है? भोजन की कमी, जल की कमी, दूध की कमी या उपरोक्त में से सभी। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण का क्या कारण है? तो यहाँ पे निर्जलीकरण का कारण में आपसे भी क्या बताएंगे? जल की कमी के कारण निर्जलीकरण होता है। तो करेक्ट आंसर आपसे भी बी बताएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, इनमें से सभी। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आहार आयोजन का महत्व अगर पूछे तो हमारे लिए, परिवार के लिए भी होता है, समाज के लिए भी होता है, स्वयं के लिए भी आहार आयोजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे 10 का करेक्ट आंसर डी लगाएंगे तो मेरे ख्याल से सही होगा। पर आहार आयोजन परिवार के लिए भी ठीक रहता है, लेकिन डी लगाएंगे तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? मिलावट हो सकती है। मिलावट किसमें हो सकती है? मिलावट किसमें हो सकती है? जानबूझकर कर सकते हैं, अनजाने में, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिलावट हम जानबूझकर भी कर सकते हैं किसी भी समय में, या अनजाने में भी हो सकता है। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 11 का करेक्ट आंसर मिलावट हम करेंगे तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलावट हो सकती है, जानबूझकर भी हो सकता है, अनजाने में भी हो सकता है। अनजाने में कभी गलती से नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लोग 11 का करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? तो 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि है गर्भधारण से प्रसव तक, या गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक, या प्रसव से 45 दिन तक, या प्रसव से 6 मास तक। तो देखिए प्रसवोपरांत देखभाल की जो अवधि होता है ये मुख्यतः क्या होता है? तो प्रसव से 45 दिन तक मुख्य रूप से देखभाल की यह अवधि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत स्वच्छता हाथ, बाल, कपड़ा। तो देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हाथ भी हमारा व्यक्तिगत ही हो गया, बाल भी हमारा, कपड़ा भी हमारा व्यक्तिगत के ही अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या बताएंगे? तो 13 का करेक्ट आंसर आपसे भी डी बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें कौन एफ पी ओ वाला मार्ग का उत्पादक है? एफपीओ वाला मार्ग का सब्जी उत्पादन। तो ये तो आपका एक नंबर के कृषि उत्पादक हो जाएगा, विद्युत पंखे या एलपीजी सिलेंडर। तो यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या बताएंगे? तो देखिए एफपीओ वाले मार्ग के बात किया जा रहा है तो फल एवं सब्जी का उत्पादन ही हो जाएगा। कृषि में वो एक मार्क रखता है ना, तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनमें कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है? खाद्य संरक्षण की विधि पूछ रहा है। तो खाद्य संरक्षण प्रतिसरण, सुखाना, हिमनीकरण, खाद्य संरक्षण की विधि। तो देखिए खाद्य को हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं पूछ रहा है। तो परिशीतन से और यहाँ पे सुखाना से या हिमनीकरण से। तो करेक्ट आंसर आपसे 15 का डी करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे। ठीक है, 15 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां प्रश्न कह रहा है फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो फफूंदी या बैक्टीरिया, एंजाइम या खमीर। तो फलों को पकने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो फलों को पकने के लिए एंजाइम जिम्मेदार है क्या? फफूंदी या बैक्टीरिया या खमीर। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 16 का करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। तो बी लगा दीजिए, खमीर हो जाएगा। देखिए अब मॉडल ये यानी ये मॉडल सेट की क्लास है और इसका आंसर खोजने में समय लगता है। आंसर खोज कर बहुत सारे बच्चों से भी मैं आंसर खोजवाया हूँ। हो सकता है एक दो प्रश्न का आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो आपसे भी उस प्रश्न का आंसर, जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रश्न का आंसर मैं गलत बता देता हूँ तो आपसे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर हमें जरूर बता देंगे, ताकि आपके आंसर को पिन कर दूंगा, ताकि जो दूसरा बच्चा देखेगा उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि पूरा 70 में 70 राइट आंसर बताऊंगा, क्योंकि होम साइंस और होम साइंस में जल्दी मैं गलती नहीं करता हूँ। ठीक है, 17वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि इनमें कौन सा गर्भावस्था के दौरान खतरे का संकेत है? गर्भावस्था के दौरान कौन सा खतरे? भ्रूण की गति में कमी, या यौन से खून बहना, या पैर चेहरे से सूजन, या इनमें से सभी। तो देखिए कह रहा है कि इनमें कौन गर्भावस्था के दौरान खतरे का संकेत है? तो खतरे का संकेत क्या हो जाएगा? तो 17 का आपसे भी करेक्ट आंसर यहाँ पे डी बता देंगे। तो डी हो जाएगा भ्रूण की गति में कमी, यानी भ्रूण जो बचा रहता है उसके यानी पेट में, तो माँ के पेट में वो थोड़ा बहुत इधर उधर करता रहता है। अगर उसकी गति में कम हो जाते हैं तो वहाँ से भी गर्भावस्था में खतरा का संकेत उत्पन्न होता है। योनि से खून बहता है तो वहाँ पर भी यानी गर्भावस्था में क्या है? खतरों का संकेत है। पैर चेहरे में सूजन बन जाना, ये भी क्या है? तो गर्भावस्था में खतरे का यानी कारण बन जाता है, संकेत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न क्या है? गर्भावस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? पोछा लगाने से, टहलने से, कपड़ा धोने से, या भारी सामान उठाने से। तो देखिए 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे गाँव घर में भी सुने होंगे कि जो महिला यानी गर्भ में रहती है उनको भारी भरकम जो भी सामान वान होता है उसको नहीं उठाने दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपसे भी डी लगाएंगे, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 19वां प्रश्न कह रहा है हालांकि महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जितना उसे आराम दीजिए बेहतर है। ठीक है, 19वां प्रश्न देखिए कह रहा है इनमें कौन ठंडा रंग है, हरा रंग, लाल रंग, नारंगी या पीला। तो ठंडा रंग ये पूछा जा रहा है, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरा जो होता है ये ठंडा रंग होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे से आप सभी इस वीडियो को देखिए, पूरा का पूरा तैयारी बेहतर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, और 45 दिन बचा हुआ है ना, इस 45 दिन में तोड़ देंगे, जितना हो सके खूब मेहनत करेंगे। आप भी मेहनत कीजिए हमारे साथ, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, और एकदम एग्जाम तक दिनों रात एक कर खूब मेहनत करना है। ठीक है, और मेहनत करके एकदम अच्छा मुकाम हासिल करना है, क्योंकि आपको है ना, सही बात है, देखिए हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं, इस माहौल में है ना, आपके नॉलेज को बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, नॉलेज आपके पास मानते हमारे पास इतने ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, जिसके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके नॉलेज को नहीं देखा जाएगा अगर उसका रिजल्ट खराब आ जाएगा तो। ठीक है, तो रिजल्ट ही अब देखा जाता है, तो क्या करेंगे, रिजल्ट के लिए अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, 20वां प्रश्न देखिए कह रहा है किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है, बचत बैंक, समाधि खाता या चालू खाता या आवर्ती खाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चालू खाता जो होता है यह हमारा क्या होता है, तो यानी बैंक ब्याज नहीं देता है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें किसके लिए प्रसवोपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है, माता के लिए, बच्चों के लिए, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि जरूरी है, तो यहाँ पे 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माता के लिए भी जरूरी है और बच्चों के लिए भी जरूरी है, तो करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, तो सी बताएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न कह रहा है, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। यह प्रश्न काफी बार पढ़ा है। देखिए शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, प्रश्न पूछ रहा है, तो 22 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए लंबाई, शारीरिक विकास आपके अंदर से अगर लंबाई बढ़ रहा है तो ये शारीरिक विकास हो जाएगा, वजन में कुछ वृद्धि हो रहा है या कम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। ये दांत भी शारीरिक विकास है, लेकिन जो भाषा है, हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा, तो 22 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। देखिए 23वां प्रश्न कह रहा है इनमें कौन प्राणिज धब्बा है, दूध है, पेंट है, फूल है या सब्जी। प्राणिज धब्बा की बात किया जा रहा है, तो आपसे भी क्या बताएंगे, दूध जो होगा यह प्राणिज धब्बा हो जाएगा। नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। जो छात्र हमसे अभी तक नोट्स टॉपर नोट्स नहीं प्राप्त किए, तो आप सभी हमसे टॉपर नोट्स हर हाल में प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, टॉपर नोट्स का अगर डेमो देखना चाहते हैं तो यानी इसी चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, तो वहाँ से डेमो देख लीजिए और प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि टॉपर नोट्स आपको केवल अगर होम साइंस के लेंगे तो मात्र 51 रुपये में आपको होम साइंस का मिल जाएगा। और मान लीजिए इस 51 रुपये आप लगाते हैं और यहीं से आपकी एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पूछेगा और सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, तो क्या ये 51 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, जिस समय आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो जो छात्र नहीं प्राप्त किए, प्राप्त कर लीजिए हमसे। ठीक है, इसी नंबर पे संपर्क कीजिएगा, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में क्या कीजिएगा, मैसेज करके आपसे भी, या कमेंट बॉक्स में अगर नंबर पिन होगा तो वहां से मैसेज करके प्राप्त कर लीजिए नोट्स को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का कम समय बचा हुआ है। देखिए 24वां प्रश्न का है कि माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है, प्राकृतिक प्रतिक्रिया, सुरक्षा एवं स्नेह, ए और बी दोनों। तो देखिए यह प्रश्न मैं कल ही शायद पढ़ा रहा था आप सभी को, माँ का दूध है ये सभी प्राप्त करता है, तो 24 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, तो 24 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। पूरा पढ़ाया गया क्वेश्चन देखिए कह रहे इनमें कौन खाद्य जनित संक्रमण है, खाद्य जनित संक्रमण है, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये पेचिस हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, टाइफाइड, अंतर जबान, तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न, पूरा 70 प्रश्न का राइट आंसर जानेंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। 26वां प्रश्न देखिए अगर किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, निवेश आयकर में, समाधि जमा में या जीवन बीमा में या लोक भविष्य निधि में या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में। तो यहाँ पे 26वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रश्न काफी कमाल का 27वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन मानवीय साधन नहीं है, मानवीय साधन नहीं है, रुचि, तो ये क्या हो जाएगा, मानवीय साधन के अंतर्गत है, जी हाँ, ज्ञान भी मानवीय साधन के अंतर्गत है, योग्यता भी मानवीय साधन के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन उपकरण जो है यह मानवीय साधन के अंतर्गत नहीं आएगा, तो आपका 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अरे यार इतना इजी प्रश्न पूछा है ना, सारा प्रश्न पढ़ाया गया, क्वेश्चन सब पूछा गया, तो चिंता मत करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे होम साइंस में। ठीक है, 28वां प्रश्न देखिए कह रहा है इनमें किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए किया जाता है, समाचार पत्र की सहाय या नेपथलीन की गोलियां या सूखी नीम की पत्तियां या इनमें से सभी। तो यहाँ पे 28वां प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी, समाचार पत्र की सहाय, नेपथलीन की गोलियां और सूखी नीम की पत्तियां, ये सभी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा।
वीडियो को आप सभी क्या करेंगे 2 से 3 बार अच्छे से देखेंगे और पूरा का पूरा प्रश्न याद कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 से 15% यानी कहने का मतलब 10 या 15 क्वेश्चन तो सेम आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है हम मॉडल सेट की तैयारी करना। ठीक है, 29वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है। निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है राष्ट्रीय बचत पत्र या सोना या जमीन या मकान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र। करेक्ट आंसर हो आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है 30वां प्रश्न कह रहा है इनमें कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है। आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है तो देखिए आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है, स्थान आंतरिक सज्जा का तत्व में आ जाएगा, रंग भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, लेकिन प्रकाश क्या हो जाएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या बताएंगे, तो 30 का करेक्ट आंसर आपसे भी डी बताएंगे। 31वां क्वेश्चन देखिए, 31वां प्रश्न कह रहा है इनमें किस वस्त्र के लिए स्टार्च पर नील का उपयोग होता है। स्टार्च पर क्या होता है, नील का उपयोग होता है सफेद सूती वस्त्र पे, काली सूती वस्त्र पे, रंगीन सूती वस्त्र पे, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे भी बताएंगे सफेद सूती वस्त्र पे इसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32वां प्रश्न कह रहा है मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। खसरा, पोलियो, टेटनेस, चेचक। देखिए यह प्रश्न भी आप सभी को आज से जस्ट 2 दिन पहले पढ़ाया था। ठीक है, तो 32वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पोलियो बच्चे को दिया जाता है। आप भी पिए होंगे, हम भी पिए होंगे, तो ये सभी है ना, यानी जो नर्स उर्स होता है ना गांव घर के, वो आती है हमेशा हर महीने पे या 6 महीना 4 महीना पाकर हमेशा पिलाती रहती है जब बच्चे रहोगे तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है 33वां प्रश्न, मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को क्या कहेंगे। वृद्धि कहेंगे, विकास कहेंगे, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मानव के आकार में, वजन में, या आकार में, लंबाई में और वजन में जो परिवर्तन होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। क्या कहेंगे, विकास कहेंगे, वृद्धि नहीं कहेंगे। विकास ये नहीं कहेंगे, वृद्धि नहीं कहेंगे, विकास कहेंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 34वां प्रश्न क्या रहा है, काफी कमाल का क्वेश्चन है। इनमें कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है। बचत से क्या लाभ नहीं होता है, आपातकालीन जरूरतों की पूर्ति, अचल संपत्ति की खरीद, या मनोवैज्ञानिक निश्चिंतता, या अनावश्यक खर्च की सीमित करना। तो देखिए 34वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक निश्चिंतता। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 34 का क्या लगाएंगे, तो 34 का करेक्ट आंसर आपसे भी सी लगाएंगे। बहुत कमाल। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न का जल का अनुसूत्र क्या। अरे भैया, अरे दादा कितना इजी प्रश्न पूछा है। जल का अनुसूत्र आप सभी पढ़े होंगे, क्या हो जाएगा, तो 35 का करेक्ट आंसर आप सभी ए बताएंगे, H2O। क्या होता है, H2O होता है जल का अनुसूत्र। इतना इजी प्रश्न पूछ रहे हैं, देख लो। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है। ऋण चुकाना, मुद्रा की बचत, जीवन बीमा, या ऋण देना। तो देखिए बैंक का क्या कार्य नहीं है, तो बैंक का कार्य आप सभी को मालूम है, ऋण चुकाना उसका कार्य थोड़ी होता है। ऋण तो जो लेता है उनको काम रहता है चुकाना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 36 का करेक्ट आंसर आप सभी ए बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न कह रहा है बचत सुरक्षित करता है भूतकाल को, वर्तमान काल को, भविष्य काल को, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए बचत जो है यह किस चीज को सुरक्षित करता है, तो सॉरी बचत सुरक्षित नहीं करता है। तो देखिए अगर कहता है बचत सुरक्षित करता है तो वर्तमान काल भविष्य काल दोनों हो जाता है, लेकिन कह रहा है बचत तो सुरक्षित नहीं करता है तो भूतकाल को नहीं करता है। करेक्ट सर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से रसोई में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक है। जो रसोई होता है घर में खाना पकाने वाला जगह, वहाँ पे हम किस चीज़ की सफाई प्रतिदिन करना चाहिए हमें, स्लैब की, कूड़ेदान की, झाड़न की, या मसाले का डब्बा का। तो देखिए 38वां प्रश्न के यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। लड़कियों को तो सबसे पहले ज्ञान होगा स्लैब की, क्या हो जाएगा, स्लैब करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूड़ेदान की सफाई भी कर ले तो बेहतर है, लेकिन स्लैब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ स्लैब ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 39वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न में कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है। कौन सी चीज़ है जिसको हम दूध में नहीं मिला सकते, पानी को तो मिलाते ही है। ठीक है, और उसके पे देखिए 39 में स्टार्च को नहीं मिलाते हैं, पाउडर दूध को मिलाते हैं, गेहूं पाउडर को मिलाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 39 का करेक्ट आंसर आपसे भी बी बताएंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत कमाल। आइए अगला प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 40वां प्रश्न देखिए, आप सभी को 30 से 35 ही सही करना रहेगा, और अभी तक हम 40 नंबर प्रश्न पे आगे, मतलब क्या, अगर आप सभी अभी तक अगर 40वां प्रश्न का आंसर राइट आप सभी लिख रहे हैं लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, या आपको याद है, तो समझ जाइए आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, केवल थोड़ा सा सब्जेक्टिव पर फोकस कर लेंगे। सब्जेक्टिव पर फोकस करने के लिए, ऑब्जेक्टिव पर अच्छे से फोकस करने के लिए आप हमारा नोट्स को जरूर प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, 40वां प्रश्न देखिए कह रहा है, दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या दाल जो होता है इसमें जो जितने भी दाल होते हैं उसमें कौन सा पोषक तत्व
हमसे सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का करेक्ट आंसर आपसे भी बताएंगे प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41वां प्रश्न, 41वां प्रश्न देखिए कह रहा है इनमें कौन मानव मिश्रित तंतु है? रेशम, ऊन, नायलॉन या लीनन लीनन। तो देखिए मानव मिश्रित तंतु की बात किया जा रहा है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन जो है यह मानव मिश्रित तंतु है। अगला क्वेश्चन देखिए 42वां प्रश्न, 42वां प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें कौन मिश्रित वस्त्र है? मिश्रित कॉस्टूल या टेरिसिल्क या टेरिकॉट या इनमें से सभी। तो देखिए मिश्रित वस्त्र के बारे में किया जा रहा है, तो ये जो कॉस्टूल होता है या टेरिसिल्क होता है या टेरिकॉट होता है, ये सभी होता है। तो 42 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो 42 का करेक्ट आंसर आप सभी डी बताएंगे। 43वां प्रश्न देखिए 43वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि की बात किया जा रहा है, तो देखिए कह रहा है सुखाना या डिब्बाबंदी या विविकीकरण। तो और कह रहा है सॉरी यहाँ पे क्या है? पाश्चराइजेशन। तो देखिए यही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आहार संरक्षण की है ना, ये पूरा पुराना विधि है पाश्चराइजेशन। करेक्ट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न, 44वां प्रश्न क्या कह रहा है? 44वां प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तब आपको आंसर मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? देखिए यह प्रश्न भी आज से जस्ट 2 दिन पहले जो मैं क्लास लिया था ना, मात्र 30 क्वेश्चन का क्लास लिया था, ठीक है। आप चैनल पे विजिट कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, वहां से ना आपकी इस सीधे मॉडल सेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया, तो सोच सकते हैं कितना बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 44वां प्रश्न का आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी सी बताएंगे। 2 अक्टूबर 2015 ईस्वी को क्या किया गया? तो भारत सरकार द्वारा क्या किया गया? तो कौन सा यानी अधिनियम चालू किया गया? तो ये हो जाएगा भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था 2 अक्टूबर 2015। कन्फ्यूज नहीं है? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो देख लेना है, कंफ्यूज कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न, 45वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें किस हार्मोन की कम स्राव से पुरुषों के प्रस्तुत्व की कमी हो जाती है? देखो ये सारा प्रश्न यार पढ़ाया प्रश्न आ रहा है, मुझे तो हंसी आ रहा है ये सारा प्रश्न देखकर। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एस्ट्रोजन होगा या प्रोस्टोजन या एड्रोजन होगा। तो यहाँ पे 45 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों? तो 45 का करेक्ट आंसर आप सभी ये बताएंगे एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन की कमी से पुरुषों की प्रस्तुत्व में क्या हो जाता है? तो कमी हो जाता है। तो देखिए ये जो 44वां प्रश्न था, ये 44वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी का बी ही होगा। 2 अक्टूबर 2015 नहीं होगा, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को जब हमारे मोदी जी शासनकाल में आए हुए थे ना, उसी समय स्वच्छ भारत अभियान चलाए हुए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 44 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ना कि सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 45वां प्रश्न का आंसर भी हम आप सभी को एस्ट्रोजन बताए थे, लेकिन नहीं, एड्रोजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्रोजोन हो जाएगा। यानी इनमें किस हार्मोन के कम शराब से पुरुषों में प्रस्तुत्व की कमी आ जाता है? तो एड्रोजन। करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सारा क्लास लिए थे इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, तो यानी मात्र 30 सेकंड के लिए वीडियो को रोक दिए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए 46वां प्रश्न कह रहा है इनमें कौन प्राकृतिक तंतु है? तो प्राकृतिक तंतु पूछा जा रहा है, तो प्राकृतिक तंतु क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूती जो है यह प्राकृतिक तंतु है। करेक्ट आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप सभी के लिए 47वां प्रश्न, 47वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है? यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण से क्या प्रभावित? मनुष्य प्रभावित होता है, जीव जंतु या वनस्पति या इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर आप सभी डी लगा सकते हैं, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनमें कौन शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है? यानी जल्दी कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जो नष्ट हो जाएगा? तो 48 यानी खराब हो जाएगा। तो दूध जो होता है यह शीघ्र नष्ट होने वाला होता है। चना, चावल, मैदा, चावल ये सब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर नष्ट की बात किया जाए तो दूध। करेक्ट आंसर आप सभी ए लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 49वां प्रश्न, 49वां प्रश्न कह रहे हैं इनमें कौन एक मार्क का खाद्य पदार्थ नहीं है? कौन सा एक मार्क है जो खाद्य पदार्थ नहीं है? जैम, तेल, बेसन या घी। तो यहाँ पे देखिए 49 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? जैम। क्या है? ये जैम जो है यह खाद्य एक मार्क नहीं है। एक मार्क जिस पे लगा रहता है वो खाद्य पदार्थ रहता है, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, बेसन हो गया, ये सब हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 50वां प्रश्न, 50वां प्रश्न कह रहा है विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत कमाल मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, नए साथी जितने भी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारा वीडियो देखिए, बच्चे लोग की इतनी आलसी वीडियो देखेगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, पहला काम, ठीक है। ये थोड़ा सा मान लीजिए अगर आपको भास्ट लगता है
तो लाइक करने में तो भास्ट नहीं है, तो वीडियो को लाइक भी तो कर सकते हैं। तो इतना काम कर दीजिए यार। देखिए 51वां प्रश्न कर, उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकते हैं? निर्माता के, विक्रेता के पास, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास, या इनमें से सभी। तो देखिए जो 51वां प्रश्न का है ना, अगर उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है पूछ रहा है, तो देखिए हम निर्माता के पास जो समय ये सामान निर्माण करता है उसके बाद पास भी हम करा यानी दर्ज करा सकता है, कर सकते रहता तो फिर हम लगा सकते थे। हालांकि यहाँ पे उपभोक्ता विवाद निवारण जो आयोग होता है यहाँ पे दर्ज करा सकता है, तो करेक्ट सर हालांकि सी एकदम सही हो जाएगा। लेकिन इनमें से सभी हम तो कंप्लेन सबके पास कर सकते हैं, जो निर्माता सामान का निर्माण करते उसके पास भी कर सकते, विक्रेता के पास भी कर सकते, उपभोक्ता विवाद जो निवारण आयोग है उनके पास भी कर सकते। तो डी भी लगा लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आपकी क्या राय है, 51 का सी होना चाहिए या डी होना चाहिए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 52वां प्रश्न, हम दोनों तरीके से आपको 51वां प्रश्न का आंसर बताएं। देखिए कह रहा सामान्य गर्भ व्यवस्था की अवधि क्या है, ये सारा प्रश्न पढ़ा, यानी जो पिछला मैं 30 क्वेश्चन कराया था मेरे प्यारे साथी, वहां से आपके इस मॉडल सेट में लगभग है ना 15 से 10 क्वेश्चन पूछा गया सेम। तो सोच सकते हैं अगर वैसा क्लास दे दूंगा तो पूरा का पूरा खलास हो जाएगा। नहीं विश्वास है ना, तो एक होम साइंस का क्लास होगा, ठीक है, उस क्लास को जाकर देख लीजिए। अभी फिलहाल का ही क्लास होगा, उसके बाद होम साइंस का कोई क्लास नहीं लिया गया है, तो आपसे भी उस क्लास को देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो जो सामान्य गर्भावस्था की जो अवधि होती है 280 दिन होता है, महीना में कहे तो क्या हो जाएगा, 9 महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न देखिए, 53वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, देखिए प्रश्न वो भी बच्चों की यानी करें इनमें कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल कर सकता है? भाई बहन कर सकता है, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, या इनमें से सभी। तो देखिए माता पिता की अनुपस्थिति यानी माता पिता न है तो भाई बहन भी अगर बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। दादा दादी या नाना नानी वो हो सकता है, अगर घर पे है यानी लड़कियां अपने ससुराल में तो दादा दादी, या अपने यहाँ है नैहर उसको कहते हैं शायद, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, तो वहाँ भी है तो उनका नाना नानी कर सकते हैं। पड़ोसी को अगर कह दे तो पड़ोसी भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 53 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या लगेंगे, तो 53 का करेक्ट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन प्रदूषण अधिक हानिकारक है? कौन सा प्रदूषण है जो अधिक हानिकारक है, प्राकृतिक प्रदूषण या मानव निर्मित प्रदूषण? तो देखिए 54 का करेक्ट आंसर आप सभी थोड़ा सा भी घबराएंगे नहीं, मानव निर्मित जो प्रदूषण है ये काफी अधिक हानिकारक है। ठीक है, सी नहीं लगाएंगे, प्राकृतिक प्रदूषण भी होते हैं लेकिन उतना नहीं होते, इसलिए आपसे बी लगाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 55वां प्रश्न कह रहा है परिवार के लिए किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम बजट है? संतुलित बजट, घाटे का बजट, बजट या इनमें से सभी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 55 का क्या हो जाएगा, तो 55 का करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे बचत का जो बजट होता है ये परिवार के लिए सर्वोत्तम बजट मानी जा सकती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। देखिए आप सभी 56 का करेक्ट आंसर क्या बचेगा, तो प्रोटीन भी है जो ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे ज्यादा तो ऊर्जा सॉरी क्या कर रहा है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, करता है तो ये नहीं करता है। तो विटामिन क्या, विटामिन नहीं करता है, वसा भी हो गई, ये सारे क्या हो जाएगा, तो हमारा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा में जो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 57वां प्रश्न कह रहा है कि कला का सिद्धांत है, लय है, अनुपात है, संतुलन है, या इनमें से ये भी प्रश्न पढ़ाया गया प्रश्न था। ठीक है, तो कला का सिद्धांत क्या हो जाएगा, ये सारे हो जाएगा, तो कलेक्टर सर आपसे 57 के क्या लगाएंगे, जो डी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 58वां प्रश्न कह रहा है कि गर्भ व्यवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमीन, कैल्शियम, मियोसिन या कैलोरी? तो यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी क्या लगेंगे, तो गर्भ व्यवस्था के दौरान क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम न होगा। देख 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 सपना, देख कितना गलती की है, एक दो गलती है। ठीक है सपना, तो 58 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे 58 का कैल्शियम की कमी, तब ना महिला कैल्शियम की गोटी लेती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन सपना की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना तुम लोग कमेंट बॉक्स में, कि सपना है ना पूरे प्रश्न का आंसर राइट भेजी है, एक दो प्रश्न गलत है तो उसको मैं सही कर ही दे रहा हूँ। तो ये बहुत यानी समझ सकते हो इसकी तैयारी कितनी बेहतर है, तब ना वो पूरा आंसर भेज दिए। और इतनी खुशी की बात है कि वो सुबह 4 बजे तक, यानी कल रात से वो मेहनत कर रही है और सुबह 4 बजे तक वो अपने पांचों सब्जेक्ट का आंसर की बना ली। तो सोच सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ी बात है उस 4 बजे तक जगना। मैं 2 बजे तक जगा तो वो 4 बजे तक जगी हुई थी, पूरा आंसर की बनाकर मुझे पास भेज दी है। ठीक है, तो उसका शुक्रिया अदा करो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 59वां प्रश्न कह रहा है कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों
के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो यहाँ पे है ना 59 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृषि में कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों से अधिक प्रयोग में किस प्रकार का प्रदूषण होगा? तो मिट्टी का प्रदूषण होगा। ठीक है, तो ये कृषि को जल्दी नहीं करना चाहिए। हालांकि अब क्या है, तो जितना भी खेती होता है पूरा का पूरा यानी खाद्य पदार्थ से ही खेती किया जाता है, तो गलत है। देखिए 60 नंबर प्रश्न कर रहा है, 60 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? सूती वस्त्र की विशेषता सिकन मुक्त या आरामदायक या शीतल या मुलायम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, सिकन मुक्त सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, तथा शीतल भी होता है, आरामदायक भी होता है, मुलायम भी होता है, ये जो होता है ये नहीं होता है। काफी कमाल। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है? 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है फफूंदी, सिल्वर फिश या धब्बे या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों? तो 61 का करेक्ट आंसर आप सभी का आना चाहिए एकदम करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिल्वर फिश। क्या हो जाएगा? सिल्वर जो ये नहीं करे स्टार्च युक्त कपड़े का संग्रहण प्रभावित हो सकता है, तो सिल्वर फिश प्रभावित हो सकता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 नंबर प्रश्न देखिए, अब मात्र कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है। 62 नंबर प्रश्न देखिए, अगर वस्त्रों के धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, रासायनिक विधि, पोषण विधि, घोलक विधि या भौतिकी विधि। तो देखिए किस विधि से हम यानी वस्त्रों को धब्बा नहीं छुड़ा सकते? तो 62 क्या हो जाएगा? भौतिकी विधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक शोषक विधि, शोषक क्या होता है रे? शोषक, भौतिकी विधि, भौतिकी तो हम अपने हिसाब से तो कुछ भी कर ही सकते हैं ना। भौतिकी विधि क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए क्या? देखो कन्फ्यूज कर दिया प्रश्न। शोषक मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, शोषक कौन सा विधि? इसे धब्बा छुड़ा सकते हैं क्या? देख लेना। ठीक है, शोषक मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर भेजिए जो यहाँ पे डी है। भौतिकी विधि तो भौतिकी जो हमारा फिजिकल फिजिकल कोई भी चीज़ करके तो हम धब्बा छुड़ा ही सकते हैं ना। हालांकि देख लेना। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 62 का बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी आंसर है। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 63 नंबर प्रश्न कह रहा है, 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 63 नंबर प्रश्न, बिहार की सुई शिल्प है सुजनी, जामदानी या फुलकारी या सिंधी। तो बिहार की जो सुई शिल्प है ना, ये कौन हो जाएगा? तो सुजनी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन भोजन परीक्षण का तरीका है? भोजन परीक्षण का तरीका सूखना, प्रतिशत, किण्वन या इनमें से सभी। तो जो भोजन परीक्षण का तरीका हो जाएगा या 64 का करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? डी बताएंगे। सुखाना भी, प्रशीतन भी और किण्वन भी। तो करेक्ट आंसर आप सभी डी बताएंगे। बहुत कमाल का आंसर आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप सभी के लिए 65 नंबर प्रश्न पूछा गया। 65 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया? 65 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तरीका है, सही तरीका है? दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण या भौतिक परीक्षण या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी करेक्ट आंसर। यानी खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने दृश्य यानी हम देख कर भी कर सकते हैं, रासायनिक से, भौतिक परीक्षण से भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन परिवार की मासिक आय है? परिवार की मासिक आय क्या हो जाएगा? वेतन हो जाएगा, किराया हो जाएगा या पेंशन हो जाएगा या इनमें से सभी। तो देखिए जो परिवार की जो मासिक आय होता है, ये 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेतन होता है। क्या होता है? वेतन होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, काफी कमाल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 67 67 कह रहा है किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? तो किस जो सबसे कठिन जो धब्बा होता है, ये वानस्पतिक धब्बा होता है या प्राणिज धब्बा या जंक धब्बा होता है या अज्ञात? तो किस प्रकार की धब्बा को सबसे कुछ छुड़ाना सबसे कठिन होता है? प्रश्न पूछ रहा है, तो वनस्पतिक धब्बा को तो हम छुड़ा ही लेते। प्राणिज धब्बा क्या हो जाएगा? क्या प्राणिज धब्बा होगा या अज्ञात होगा? तो 67 का देखिए सी लगा लीजिए, हमारे ख्याल से सी। जंग को भी तो छुड़ा ही लेते किसी न किसी माध्यम से। प्राणिज में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दो प्रश्न मुझे थोड़ा सा यानी आंसर जो भेजिए वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आंसर जो भेजिए वो मैं बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे जो डाउट लग जाता है इस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न का वायु का प्रमुख घटक क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या जल वाष्प है? तो वायु का जो प्रमुख घटक है, यह 68 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जल वाष्प है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। वायु का प्रमुख घटक पूछे तो जल वाष्प हो जाएगा क्या? हाँ, एकदम सही है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 69 नंबर प्रश्न कह रहा है, 69 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या कह रहा है? 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन प्राथमिक रंग है? लाल, पीला, नीला या इनमें से सभी। तो
69 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो कह रहा है प्राथमिक रंग तो लाल हो जाएगा, ठीक है। लाल, नीला, पीला इनमें से सभी होना चाहिए क्या? प्राथमिक रंग लाल ही होता है ना, तो करेक्ट आंसर यही लगाइए ना, इनमें से सभी का है लगाइएगा, ठीक है। देख लीजिए, हालांकि कंफ्यूज 1-2 प्रश्न कर रहा है मुझे, ठीक है। देखिए 97वां प्रश्न, 97वां प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कह रहा है मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाते? यह भी प्रश्न आपको मैं पढ़ाया था 45 से 50 वर्ष की उम्र में। क्या होता है? 45 से 50 वर्ष की उम्र में जब महिलाएं आती है तो उनका जो मासिक धर्म चक्र रहता है वह क्या हो जाता है? तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, होम साइंस के पूरे मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर के राइट आंसर 70 में 70 जानने की कोशिश किया। 1-2 प्रश्न में डाउट था जिसपे मैं चर्चा भी कर लिया। बाकी देखिए आप सभी से है ना सब्जेक्टिव प्रश्न 20 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से केवल आपको 10 प्रश्न बनाना रहता है। तो नोट्स से ही पूरा क्वेश्चन पूछा गया। मैंने देखा विटामिन के, विज्ञापन के, रेशा के, माध्यमिक रेखा, क्रेडिट कार्ड, प्रदूषण, मौद्रिक अपरानिज द्रव्य संतुलन पर आहार, ये सारे क्या है तो हमारे नोट्स से ये प्रश्न आए। एक भी प्रश्न उससे बाहर का नहीं है। विश्वास नहीं है तो आप सभी जाइए और नोट्स ले लीजिए हर हाल में संपर्क करके, ठीक है। और वहीं से पूरा का पूरा पूछा गया है। अरे नोट्स में का डेमो इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि डेमो का वीडियो मैं डाल दूंगा। डेमो का जब भी वीडियो दिखाता हूँ ना तो बच्चे सब गुस्सा हो जाते हैं कि सर डेमो का वीडियो दिखाने में 2 से 3 मिनट आप ले लेते, तो इसलिए मैंने देखा स्तनपान ये पढ़ाए हुए है, आरामदेह, यानी पूरा नोट्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोट्स जो छात्र का होगा ना वो गर्दा उड़ा सकता है, ठीक है। तो ले लीजिए नोट्स, अभी भी नहीं लिए जो छात्र तो ले लीजिए। इस थोराइड ग्रंथि का क्या कार्य है, ये सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया क्वेश्चन है। तो आप सभी जल्दी से जल्दी नोट्स प्राप्त कर लीजिए। बाकी यह क्लास कैसा लगा इस क्लास के बारे में बताएंगे, और आप सभी का कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं हमसे। आप दिए गए नंबर पे हमेशा संपर्क कर सकते हैं, कभी कभी कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप सभी कॉल कर सकते हैं। 89 20 71 32 54 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क करके PDF प्राप्त कर लीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और आप सभी फिर तैयारी में लग जाइए। अगला वीडियो भी मैं आप सभी के पास प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी मॉडल सेट की यानी ऑफिशियल मॉडल सेट आया ना उसका आंसर की का वीडियो मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं आप सभी के सामने। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।